सरकारी लोगों से ज्यादातर जनता बहुत नफरत करती है। वहीं कुछ सरकारी पद ऐसे भी हैं जिनकी जनता रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करती है। अब उन्हीं कुछ गिनी चुनी नौकरियों में से कुछ हैं आईएएस और आईपीएस। वैसे दोस्तों, आपने आईएएस और आईपीएस के बहुत सारे किस्से सुन रखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर के बारे में बताने जा रहे हैं। वो अभी तो अपनी जिम्मेदारी पूरे निष्ठा से निभा ही रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहती तो मॉडलिंग में भी कुछ कर दिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने देश सेवा करने का फैसला किया। नंबर 1, आईपीएस मैरी जोसेफ। 1990 में केरला में जन्मी मैरिन जोसेफ ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी मास्टर्स की डिग्री को हासिल किया है। मैरिन केरला कैडेट की सबसे कम उम्र वाली आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने 25 साल की उम्र में ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने साल 2012 में न कि सिविल सर्विसेज को पास किया, बल्कि ऑल इंडिया में इनका 188वां रैंक भी आया। 2015 में इन्होंने क्रिस अब्राहम से शादी कर ली थी। नंबर 2, आईएएस चंद्रकला। यूपी के बुलंदशहर की डीएम बुलंद चंद्रकला का जन्म आंध्र प्रदेश में 1979 में हुआ। 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर चंद्रकला को सिविल एग्जाम में 409वां रैंक मिला। चंद्रकला 10th क्लास तक काफी खराब नंबरों से पास होती आई थी, इतने खराब कि उनके स्कूल में उनको 11th में साइंस रखने को मना कर दिया गया। और उसके बाद जब वो आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके बीच में ही उनकी शादी कर दी गई। और शादी के बाद उन्होंने सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष की तैयारी करके उसको पास किया। इस सफलता के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का सोचा, और पहली 3 बार एग्जाम अटेम्प्ट करने के बावजूद भी वो पास नहीं कर पाई। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और चौथे प्रयास में 409वें रैंक के साथ वो यूपी कैडेट की आईएएस अधिकारी बनी, जिसके तहत उन्होंने मथुरा बुलंदशहर के जिला मजिस्ट्रेट यानी के डीएम के तौर पर नियुक्त किया गया। नंबर 3, आईएएस सविता सबरवाल 2001 की आईएएस कैडेट अधिकारी हैं, जिनका जन्म 19 जून 1977 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। उनके पिता रिटायर्ड सेना के अधिकारी थे, जिनका नाम कर्नल प्रणब दास था। पिता क्योंकि आर्मी में थे, तो इसलिए समिता अलग अलग शहरों में पली बढ़ी। 12वीं में समिता टॉपर रही, और इसके बाद उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करी। इसके बाद साल 2000 में न कि उन्होंने सिर्फ परीक्षा पास करी, बल्कि ऑल इंडिया में 2nd रैंक भी हासिल किया। दोस्तों, आज सविता सबरवाल न कि अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने काम से भी लोगों का दिल जीत रही है। समिता पहली ऐसी अधिकारी हैं जिन्हें सीएम ऑफिस में तैनाती मिली है। समिता को प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंट अवार्ड भी दिया गया है। नंबर 4, आईएएस टीना डाबी। दोस्तों, इस नाम से ज्यादातर लोग वाकिफ ही होंगे, जहां ये पहले आईएएस ऑफिसर से शादी के चक्कर में काफी सुर्खियों में आई, और ये फिर तलाक के चक्कर में काफी सुर्खियों में आई। भोपाल में जन्मी टीना 2015 के सिविल सर्विसेज के रिजल्ट में टॉपर रही। टॉप करते ही वो देश भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई। आज की डेट में टीना डाबी राजस्थान सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर तैनात है। नंबर 5, आईपीएस संयुक्ता पराशर। 6 देशों के 40 पुलिस ऑफिसर्स को आईएसीपी अवार्ड दिया जाता है, और उसमें भारत के भी 2 आईपीएस शामिल हैं, और उन्हीं में से एक है आईपीएस संयुक्ता पराशर। संयुक्ता 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। असम में जन्मी संयुक्ता ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करी। इसके साथ उन्होंने मास्टरी के साथ पीएचडी भी करी। आपको बता दें कि इन्हें आयरन लेडी ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे कई वजह हैं, और उनमें से एक है 2015 में असम के एक जिले में बतौर एसपी आईपीएस संयुक्ता ने लगातार एक अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में AK-47 लिए, सीआरपीएफ के जवानों और कमांडो को लीड किया था, और उन्होंने 15 महीनों में 16 एनकाउंटर किए थे, और तभी से वो लेडी सिंघम ऑफ असम के नाम से जानी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, जो चाहती तो मॉडलिंग में भी अपना करियर बना सकती थी। बाकी आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।